हेलो स्टूडेंट, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानेंगे ट्रिग्नोमेट्री है क्या। ट्रिग्नोमेट्री जनरली राइट एंगल ट्रायंगल पर बेस्ड है। इसमें हम देखते हैं जो राइट एंगल ट्रायंगल की करस्पॉन्डिंग साइड्स होती हैं और राइट एंगल ट्रायंगल के जो एंगल्स होते हैं उनके बीच में कुछ रिलेशन होता है और वो रिलेशन हम 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज़ के द्वारा देखते हैं। वो 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज़ पढ़ने से पहले आपको हम बताएंगे राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है। तो राइट एंगल ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल होता है जिसका एक कोई एंगल 90 डिग्री हो। अज्यूम दैट आपके पास एक ट्रायंगल है ABC इन विच एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल B 90 के इक्वल है। वी नो दैट ट्रायंगल में बड़े एंगल के सामने की बड़ी भुजा जो होती है वो सबसे बड़ी होती है। इट मीन्स AC साइड जो होगी वो ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल द साइड इन दिस ट्रायंगल। इट मीन्स AB एंड BC। AB और BC से AC साइड सबसे बड़ी होगी एंड इट इज़ नोन एज हाइपोटेनस। हाइपोटेनस। द टू अदर लेग आर कॉल्ड बेस एंड परपेंडिकुलर, बट it depends on the angle, what angle we have taken, एंगल A या फिर एंगल C। अगर हम एंगल A ले रहे हैं तो एंगल A के जस्ट सामने जो BC साइड है वो आपकी परपेंडिकुलर हो जाएगी और AB हो जाएगा बेस। अगर एंगल C लिया जा रहा है तो एंगल C के सामने AB परपेंडिकुलर बनेगा और BC हो जाएगा आपका बेस। 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज़ जो हैं साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक, ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज़ हैं। साइन की बात करें तो साइन कौन सी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो होता है ये डिपेंड करता है एंगल पर। अभी हमने बताया साइन A की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमको यहाँ देखना है एंगल A कहाँ पर है। एंगल A के जस्ट सामने जो साइड होगी वो हो जाएगी परपेंडिकुलर और जो लेग बचता है वो हो जाता है बेस। अब साइन का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। यहाँ पे हमको परपेंडिकुलर दिखा BC और हाइपोटेनस कभी चेंज नहीं होता, वो हो जाएगा AC। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी BC अपॉन AC। बट यहाँ पे आपको एक चीज़ ये ध्यान रखनी है, अगर साइन A की जगह आपसे साइन C पूछा जाता तो यहाँ पर एंगल आपको C लेना है। अब इस C एंगल के सामने परपेंडिकुलर आपकी बनेगी AB और हाइपोटेनस AC ही रहेगा। तो साइन C का फॉर्मूला हो जाएगा AB अपॉन AC। यहाँ पे बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाती है। ये डिपेंड्स करता है आपने एंगल कौन सा लिया है, एंगल A लिया है या फिर एंगल C लिया है। एंगल B तो 90 डिग्री है ही। अब इसके बाद कॉस A, टैन A, कॉट A, सेक A, कॉसेक A, इन सब के भी फॉर्मूले आप लिख सकते हैं। इसके लिए आपको एक शॉर्ट ट्रिक मैं बता रहा हूँ। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। इसमें क्या है, आपको साइन का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉस का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, टैन का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अगर आपको कॉट फाइंड करना है तो कॉट का फॉर्मूला हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, सेक का फॉर्मूला हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन बेस और कॉसेक का फॉर्मूला हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। अगर हम यहाँ से कॉसेक A की वैल्यू फाइंड करें, कॉसेक A का फॉर्मूला है हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस हमको दिखा AC और परपेंडिकुलर लेना है अपॉन में परपेंडिकुलर हम एंगल A के अकॉर्डिंग लेंगे जो है हमारा BC। तो कॉसेक A की वैल्यू आ जाएगी AC अपॉन BC। अब यहाँ आपस में इन दोनों को ज़रा रिलेट करो और बताओ आपको क्या दिख रहा है। साइन A और कॉसेक A को हमको दिखा साइन A इज इक्वल टू BC अपॉन AC एंड कॉसेक A इज इक्वल टू AC अपॉन BC। इट मीन्स वी कैन से दैट, हम कह सकते हैं कि साइन A इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक A। क्या साइन कॉसेक का इन्वर्स है? यस। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कॉसेक A इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन A। यस वी कैन से, हम कह सकते हैं। सेम
अगर हम tan का फॉर्मूला देखें, tan अप्लाई करें तो tan का फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर यहाँ पर हमने BC लिया और बेस AB। cos का देखें तो cos का फॉर्मूला है बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस है AB और हाइपोटेनस है AC। अब साइन और cos को ज़रा रिलेट कीजिए, अगर साइन अपॉन cos कर दिया जाए, साइन A अपॉन cos A, तो आपको यहाँ से मिलेगा BC अपॉन AC अपॉन में cos A की वैल्यू AB अपॉन AC। यहाँ AC कैंसिल आउट, तो यहाँ आपको मिलेगा फाइनली BC अपॉन AB, और BC अपॉन AB यहाँ से आपको दिख रहा होगा tan है, tan A। तो यहाँ से एक रिलेशन हम ये भी कह सकते हैं कि जो tan A की वैल्यू होगी वो sin A अपॉन cos A के इक्वल होगी। एक ये भी रिलेशन आपको याद रखना है।